नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान को लेकर आज सर्वदलीय बैठक है। सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक शुरू। बैठक में तालिबान पर रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अफगानिस्तान में मौजूद भारत के निवेश पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री अफगानिस्तान की स्थिति की ताजा जानकारी देंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। विदेश मंत्री अफगानिस्तान की स्थिति का जानकारी देंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। अलग अलग पार्टियों के फ्लोर लीडर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन अभी भी जारी है। रामदास अठावले बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बैठक में तालिबान पर रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अब तक सैकड़ों नागरिकों को काबुल से दिल्ली लाया जा चुका है और ये रणनीति जो बनाई जाएगी बैठक में क्या कुछ होगा, तो विदेश मंत्री भी इसमें शामिल, मीनाक्षी लेखी भी होंगी शामिल। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल होंगे इस बैठक में। मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो ये बैठक बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि जिस तरीके से ताज़ा हालात इस वक्त हैं अफगानिस्तान के, उसको लेकर विदेश मंत्री जानकारी देंगे। विदेश मंत्री उसको लेकर तमाम बातें कहेंगे इस बैठक में और बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में फिलहाल शामिल होंगे। तो सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक शुरू होगी। रामदास अठावले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, जब वो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। एक के बाद एक नेताओं के आने का सिलसिला अभी जारी है। तो अब तक सैकड़ों नागरिकों को काबुल से दिल्ली लाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के भी कई नागरिकों को सुरक्षित वापस यहां लाया गया था, जिसके बाद मोदी की सराहना की थी योगी आदित्यनाथ ने। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे, टॉपिक होगा अफगानिस्तान का, जहां अफगानिस्तान की ताजा स्थिति क्या कुछ है उसको लेकर विदेश मंत्री जानकारी देंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के, तालिबान के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहा है और ये कह रहा है कि आप बताएं कि आखिर तालिबान को लेकर के इस वक्त भारत सरकार की नीति क्या है। भारत सरकार किस तरीके से तालिबान में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है और अब तक कितने लोगों को निकाला गया है और अभी कितने लोग इसमें जो है फंसे हुए हैं। तालिबान के साथ जो डायलॉग प्रोसेस हो रहा है उसकी क्या प्रगति है और अगर कोई डायलॉग हो रहा है तो किस स्तर तक डायलॉग हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार भी तालिबान मुद्दे को लेकर के विपक्ष की राय चाहता है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का संकट है। अफगानिस्तान से अगर भारत के रिश्तों की बात किया जाए तो अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते हर एक रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जो भारत विरोधी नीति है उसमें अफगानिस्तान बेहद अहम था भारत के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर तालिबान का कब्जा हुआ है उसके बाद से वहां के राजनीतिक हालात बदले हैं। ब्रिजेश, यहाँ पर व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है, उसको लेकर भी क्या बैठक में चर्चा होगी? क्योंकि अफगानिस्तान से भारत का जो व्यापार था उस पर तालिबान के यहाँ पर अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद काफी असर पड़ा है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ चर्चा होनी है? बिल्कुल, देखिए, हजारों करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर अफगानिस्तान के साथ भारत का था। भारत उसे बहुत सारी जो है चीजों की सप्लाई करता था और बदले में अफगानिस्तान से भी उसे काफी चीजें जो है वो वहां से इंपोर्ट करता था। तो ऐसे में अब ओवरऑल इस पूरे ट्रेड पर तो असर, जब से वहां पर सरकार बदली है, वहां के हालात बदले हैं, तो उसका असर तो सीधे तौर पर पड़ा है। लेकिन आगे क्या व्यापारिक रिश्ते कायम रहेंगे, क्या डिप्लोमेटिक डायलॉग होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में हैं। अभी तो अस्थिरता की स्थिति है अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान के अंदर ही जब स्थिरता नहीं है, लोग अभी तक सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें जो है अभी डर के साए में वो जीने को मजबूर होने लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो कारोबार तो अपने आप में सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ये जरूर मुद्दा उठाएगा कि क्या हम लोग ट्रेड और कॉमर्स जो है कंटिन्यू रखेंगे अफगानिस्तान के साथ, या फिर सरकार बदलने के बाद, या फिर जिस तरह से तालिबानी कब्जा वहां पर हुआ है उसके बाद वो बंद होगा। लेकिन उससे ज्यादा जो अहम बात हो जाती है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर फंसे भारतीयों को निकाले जाने का अपडेट अब तक क्या है। दूसरा, तालिबान के साथ भारत की अब आगे
जो स्ट्रेटजी होगी वो किस तरीके से होगी, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। ठीक है, जो तालिबान ब्रजेश को जी मान्यता लगातार नहीं देंगे। तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां शरद पवार भी यहां से अभी गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, सवाल एक और है, जिस तरीके से विपक्षी कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि अगर अफगानिस्तान से लोगों को लाया जा रहा है भारत, तो इसमें डर है कि कहीं आतंकी ना आ जाएं वहां से, और ऐसे में इस कदम को जब सरकार उठा रही है तो सरकार की तरफ से जांच पड़ताल करने के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या उसको लेकर भी क्लियर करने की कोशिश होगी इस बैठक में? देखिए, सभी विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार देगी। पहले विदेश मंत्रालय एक बाकायदा प्रेजेंटेशन देगा। उस प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने अब तक तालिबान के जो है कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट किया है, किस तरीके से हम लोग वहां से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक अभी कितने लोग फंसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये सारी तस्वीर को विदेश मंत्रालय फिलहाल साफ करेगा। उसके बाद विदेश मंत्रालय के बाद जो है उसके बाद जो भी विपक्ष के सवाल होंगे उन सवालों के जवाब सरकार के प्रतिनिधि सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से किस रणनीति के साथ हमें चलना ब्रिजेश, चाहिए। अभी जब तस्वीरों में हम देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी यहाँ पहुंच रहे हैं इन तस्वीरों में, और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही पहुंच चुकी हैं यहाँ पर और उससे पहले यहाँ पर शरद पवार भी पहुंचे। तो बैठक में लगातार बड़े बड़े नेता मंत्री सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दरअसल ये बेहद अहम बैठक है। इस बैठक को दूसरी सर्वदलीय बैठक से पूरी तरह से अलग है। ये देश की एक तरह से देखा जाए एक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, देश की अपनी अस्मिता का सवाल है और किस राह पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए, ये उस मार्गदर्शन के लिए जो है ये बैठक है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, सरकार अगर अकेले कोई फैसला लेती है, विपक्ष उसको जो है सवाल उठाएगा। ऐसे में सरकार चाहती है कि संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को भरोसे में लिया जाए, विपक्ष की सहमति के साथ आपसी चर्चा के साथ हम लोग आगे की रणनीति पर आगे चलें। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दशक पहले जब तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुआ था, तब भारत सरकार की जो नीति थी उसमें तालिबान को एक मान्यता नहीं दी। ब्रिजेश, बैठक के अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही, यहाँ पर प्रोटोकॉल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। कोरोना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफी गैप भी दिख रहा है 2 लोगों के बीच जब ये इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, और अब ये बड़े चेहरे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तमाम, और बैठक की शुरुआत होने जा रही है। अंदर की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ गई हैं, टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं ये ताज़ा तस्वीर। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है, तो लगातार जो मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन सभी का आने का सिलसिला जारी है। फ्लोर लीडर्स भी मौके पर मौजूद यहाँ पर हो चुके हैं। तो कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देवेगौड़ा भी दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीर में, शरद पवार यहाँ पर इन तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये बैठक है और इस बैठक में कई सारे ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर बातचीत की जाएगी अफगानिस्तान को लेकर। खास तौर पर ताज़ा हालात, ताज़ा स्थिति अफगानिस्तान के जो हैं उसको लेकर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बैठक और इसमें बातचीत होगी इकोनॉमिक्स को लेकर। अंशिका, यहाँ पर एस जायसवाल भी दिखाई दे रहे थे तस्वीरों में और पीयूष गोयल भी दिखाई दे रहे थे, तो तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही पल में शायद ये बैठक शुरू हो जाएगी, इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं उन लोगों ने स्थान ग्रहण कर लिया है और थोड़ी ही देर में बातचीत का जो दौर है वो शुरू होगा और फिर जो भी सवाल है विपक्षी, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो पटल पर रखेंगे और फिर इस पर चर्चा होगी कि आखिर कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, कैसे तेज किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी सिलसिला जारी है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने का और इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए गए हैं, तो उनको भी एक तरह से समझाने की कोशिश होगी। आप देख रहे हैं पीयूष गोयल को यहाँ से गुजरते हुए। पीयूष गोयल इस वक्त मौजूद हैं उस हॉल में, मीटिंग में इस वक्त बैठ गए हैं और शुरुआत भी बहुत जल्द कुछ ही मिनटों में हो जाएगी
बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। अंशिका, लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठाता रहा है कि जो तालिबान यहाँ अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने जो कब्जा किया है, जो हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए सरकार क्या कुछ रणनीति बना रही है? कितने लोग यहाँ लाए गए हैं, कितने सुरक्षित यहाँ पहुंचाए गए हैं और कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अब इसके ताज़ा जो हालात हैं वो हमें नहीं बताए गए हैं, तो लगातार जवाब सरकार से मांगे जा रहे थे और शायद इन सब चीज़ों को देखते हुए ही विपक्ष से भी यहाँ पर राय मशविरा करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे। ब्रजेश जी, सबने स्थान ग्रहण कर लिया है, अब आई थिंक चर्चा की शुरुआत हो जाएगी बहुत जल्द। एस जयशंकर इस वक्त पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये, इस वक्त जो सबसे अहम रोल है वो विदेश मंत्रालय का है। विदेश मंत्रालय जो है विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश करेगा, वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, किस तरीके से फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार कर रहा है देश और कैसे अफगानिस्तान संकट को लेकर के भारत की नजर है उस पर जो है और आगे क्या करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है जो विपक्षी पार्टी के नेता आए हैं उनको जो है कन्विंस करेंगे और उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे जो है। तो ये बैठक फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑफिशियली बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में जो है लगभग विपक्षी पार्टियों के सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में अब सबसे पहले विदेश विभाग की तरफ से एक पूरा प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत होने वाली है। पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जिस दिन अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ उसके बाद से अब तक भारत सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और अब तक कितने लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया है, उनकी स्थिति क्या है, उनको किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, कहां पर उनको रखा जा रहा है और अभी कितनी तादाद अभी अफगानिस्तान में फंसी है, उनको निकालने के लिए किस तरीके से तालिबान के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा संकट वही है कि अभी अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हैं, देखिए एक बात समझिए, अफगानिस्तान में केवल भारत के लोगों जी ब्रिजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति 11:30 बजे पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पर और उनको लेने के लिए, अगुवाई करने के लिए सीएम योगी आदित्य पहुंचेंगे। 29 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 11:30 पर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से उनका आगमन होगा। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रामकथा पार्क रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा। कॉन्क्लेव के दौरान किताब का विमोचन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान गायिका मालिनी अवस्थी भी रामायण सबरी तो लखनऊ में हमारे संवाददाता मुनव्वर राणा से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है उनका सुनिए। चार्जशीट दाखिल नहीं की गई कि कौन कौन सी जमानत लगाई गई है, कौन कौन से केस लगाए गए हैं ताकि उसकी जमानत करवाई जाए। उन्होंने कोर्ट में दाखिल नहीं किया, इसलिए नहीं दाखिल किया कि उन्हें हमें जलील करना था, तबरेज़ को पकड़ना था और मुसलमानों को ये आईना दिखाना था कि तेरी हैसियत कानपुर के रक्षा चलाने वाले की है और इंदौर के चूड़ी बना करके बेचने वाले की है। इससे ज़्यादा इस मुल्क में अब तेरी हैसियत नहीं है, अपनी औकात पहचान ले। रायबरेली पुलिस कह रही है कि 4 महीने से फरार था, कल लखनऊ से उनको गिरफ्तार किया गया, NBW जारी हुआ था, आप कह रहे हैं कि चार्जशीट नहीं लगी। भाई अगर अभी हजरतगंज पुलिस कहते हैं कि हम फरार हैं तो अब हम कहाँ फरार हैं आप बताइए। वो किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है कि मैंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना मैंने तालिबानियों से कर दी। एक तो देखिए महर्षि तुलसी हों, महर्षि कबीर हों और महर्षि तुलसीदास हों, जो भी हों, अव्वल तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए कि वो भी कलम से जिंदगी भर काम लिया, हमने भी कलम से काम लिया। तलवार हमने नहीं चलाई, तलवार चलाई होती शायद तो मंत्री हो गए होते। कलम चला रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। तो अब ये कलम चलाने का दौर नहीं रह गया है। क्या माना जाए कि पूरे मामले में जो तबरेज़ का मामला है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है?
निष्पक्ष होती तो चार्जशीट दाखिल कर दी गई होती, और निष्पक्ष होती तो फिर, अगर निष्पक्ष है तो इसका मतलब ये है कि वो जो जिसको मोदी जी ने मंत्री बना दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको संन्यास, हो जाओ उदास और बैठ के खाना नहीं तो खाओ घास, तो वो जो नारा मोदी जी लगा रहे हैं, तो उनको उस मंत्री से ये पूछना चाहिए कि तेरा बेटा भी उसी जुर्म में है जिसमें एक गरीब शायर का बेटा है, तो या तो उसे भी हम बना ले मंत्री, कि उसके लड़के का भी वही रोल है, और या फिर तुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है मंत्री बनने की। तो सबका साथ तो तभी होगा, सबका साथ विश्वास तो तभी होगा, वरना ठीक है ये तो जेल है, घास की रोटी बन रही है, सब खाओ, तुम भी खाओ, वो भी खाएं, वो भी खाएं। तो आपका कहना है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं सोची समझी साजिश के तहत हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी, जिनका कहना है कि इनके बेटे के ऊपर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इनके ऊपर जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे प्रकरण को पुलिस पेश कर रही है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश करने की वजह से ही ये लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो आप देख रहे थे, मुनव्वर राणा को सुन भी रहे थे, उनका क्या कुछ कहना था। हालांकि तबरीज को लेकर उन्होंने तमाम बातें तो कही, इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े किए हैं और उनसे सरकार से ही सवाल में पूछा है कि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास सरकार कहती है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, ये सवाल किया है मुनव्वर राणा ने। उन्होंने ये भी कहा अंशिका कि अब वक्त नहीं रह गया है कलम चलाने की, मैं भी कलम चलाता रहा हूं तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये वो आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि साजिश के तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है, उनके बेटे के ऊपर जो कार्रवाई है वो साजिश का हिस्सा है, और उन्होंने कहा कि हमने कलम चलाई तो हमें जलील किया जा रहा है, इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं वो। इसके साथ ही अफगानिस्तान को लेकर भी जो इससे पहले मुनव्वर राणा का बयान सामने आया था, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की तुलना उन्होंने की थी उनसे, तो ऐसे में उसको लेकर भी उन्होंने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कुछ और बताया कुछ गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुनव्वर राणा कह रहे थे। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और अपनी बातचीत में तमाम आरोपों की को लेकर वो सफाई दे रहे थे। और दूसरी चीज, जिस तरीके से अब तबरेज की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी कह रहे थे कि ये एक साजिश है। तो तबरेज मुनव्वर राणा का बेटा है जो पुलिस की गिरफ्त में है, और खुद पर फायरिंग कराने का आरोप है तबरेज पर, और तबरेज को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके बाद अब जब बातचीत की हमारे संवाददाता ने मुनव्वर राणा से, तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और वो थोड़ी ही देर में पहुंच रहे हैं। यूपी के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। लगभग हर दिन का उनका एक कार्यक्रम है, हर दिन बिजी रहने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। यूपी के लिए रवाना हो गए हैं राष्ट्रपति, और कुछ ही पलों में वो पहुंचने वाले भी हैं, और आयोजित जो कार्यक्रम है वो 11:30 बजे पहुंच जाएंगे। 29 अगस्त को अयोध्या में कार्यक्रम है। मालिनी अवस्थी वो अपनी प्रस्तुति भी देंगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस दौरे को लेकर? बहुत ही खास माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि वो 4 दिन उत्तर प्रदेश में रुकेंगे और अलग अलग जगहों पर रुकेंगे, तो हर दिन खास होगा। बिल्कुल, देखिए 4 दिन का पूरा दौरा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजधानी लखनऊ में पहुंचेंगे। कुछ ही देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद वह सीधे राजभवन पहुंचेंगे। लखनऊ के अलावा अगर बात की जाए तो गोरखपुर और अयोध्या, ये 3 जगहों पर प्रमुख दौरा है। और हम तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले अयोध्या में जब से राम मंदिर खुला
आया है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, अयोध्या में हर एक वीवीआईपी का मूवमेंट भी बना हुआ है। क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 29 तारीख को पहुंचना है 11:30 बजे इसी रेलवे स्टेशन पर, यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और उनके आने को लेकर के रेलवे स्टेशन पर राघवेंद्र, लगातार स्टेशन तैयारियां पर की जा रही हैं। किस तरह की गहमा गहमी है, जरा हमें तस्वीरों में दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूं अपने सहयोगी रजा के माध्यम से कि रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, किसी भी तरह से कोई कमियां ना दिखाई दे राष्ट्रपति को लेकर। काफी बड़ी तादाद में कर्मचारियों को लगाया गया और पूरा रेलवे स्टेशन परिसर देखिए पेंटिंग की गई है। क्योंकि यूं तो हमेशा ही यहाँ पर वीवीआईपी का मूवमेंट बना रहता है, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने कार्यकाल में। और ऐसा माना जा रहा है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस समय त्रेता कालीन का जो नजारा है उसकी प्रस्तुति जरूर उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का जो जिला प्रशासन है वह दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए जो राष्ट्रपति के जाने का यह रास्ता है, उस रास्ते पर भी आप देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा यहाँ पर भारी तादाद में कर्मचारियों को लगाया गया, 8 जो है पंडाल लगाए जाएंगे और इन पंडालों पर जगह जगह पर उनका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। करीब 11:30 बजे राष्ट्रपति को यहाँ पहुंचना है। उसके बाद वो यहाँ से सीधे रामकथा पार्क के लिए जाएंगे, जहाँ पर रामायण कांक्लेव का पूरा कार्यक्रम जो है होगा। 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, राम जन्मभूमि में दर्शन भी करेंगे और हनुमानगढ़ी में भी राष्ट्रपति दर्शन करेंगे। राघवेंद्र, आपने जैसी तस्वीरें वहां की दिखाई, अब कुछ ही पलों में वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी वहां पर काम चल रहा है। दरअसल यह अयोध्या रेलवे स्टेशन है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर 29 तारीख को पहुंचेंगे। आज वह लखनऊ पहुंच रहे हैं, लखनऊ के बाद वह गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। दरअसल यह जो तस्वीरें ये सीधे 29 तारीख को इसी जगह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहुंचना है, यानी 29 तारीख का राष्ट्रपति को पहुंचना है, उससे 3 दिन पहले यानी आज की ये तस्वीरें हैं। और इसी रेलवे स्टेशन पर 29 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे वो जी राघवेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद के आने की पूरी तैयारियां हो रही हैं और वो 29 तारीख को रेलवे स्टेशन पर रेल के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा देखा जा रहा है, ये बेहद ही अहम है।